आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। वहीं पे पहुंचूं जहाँ आप पहुंचे। सही बात। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तो बस कर दे। मैं समझ गया। मैं दुख अपना किसे कैसे सुनाऊं, मैं दुख अपना किसे कैसे सुनाऊं, अकेला करके छोड़ा है किसी ने। और कोई काम चल नहीं उसामा, अक्सर उसामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वर्सटाइल सिंगर मौजूद हैं, जो जिस अंदाज़ में भी गाते हैं वो बहुत ही अच्छा गाते हैं और सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर हम उन्हें देख रहे होते हैं सिंगिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे जब वो कवाली अपनी शुरू करते हैं और वो बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उसामा सलीम, उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा आप? ठीक ठाक, वैसे का वैसे ही। वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही। बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप लोग याद करते हैं और इतना खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी जाती है, तो दिल करता है कि ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और हमें भी अच्छा लगता है कि जब कॉल की उसामा को, तो उसामा ने जैसा भी बिजी शेड्यूल हो तो उसामा यहाँ पे सेट पे मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसामा, क्या स्केड्यूल चल रहा है सारा? आजकल बड़ा बिजी रूटीन चल रही है। जॉब है, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, जॉब भी है, फिर स्टडी है, वटेवर, तमाम चीज़ें लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें तो आपने और भी स्टडी के लिए शुरू कर दिया था। लास्ट टाइम आप बता भी रहे थे कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आगे फर्दर स्टडीज़, वैसे तो मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो साथ म्यूजिक तो आपको पता चलता रहता है। हाँ, क्योंकि इतने इंटरव्यू हो गए तो मैं ये पूछ नहीं रही कि उसामा सिंगिंग का आगाज़ कब से हुआ, क्या गोल हैं आपके? क्योंकि सारा तो अभी हो जाएगा। तो उसामा, इवेंट्स हो रहे हैं आजकल बड़े अच्छे, और वो मैं देख रही होती हूँ, आपके वीडियोस भी देख रहे थे, बड़ा अच्छा आप लेके चल रहे हैं। तो आपके साथ पूरी एक टीम होती है, पूरा ग्रुप होता है आपका? अच्छा, आजकल कवाली का ट्रेंड हाँ, कवाली का। वैसे तो मैं बेसिकली वर्सटाइल ही गाता हूँ, पॉप वगैरह, लेकिन ये कि आजकल लोग क्या सुनना चाहते हैं, ये सबसे मैटर करता है। देखो, जो लोग सुनना चाहते हैं वो आप सामने लेके आए, लेकिन अच्छी चीज़ को लेकर आए। क्योंकि कवाली का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जिस तरह से भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है चंद 2-3 साल पहले ही से, यानी कि कवाली का जो ट्रेंड है वो सेट हुआ फिर हुआ। बिल्कुल ऐसे है। और इसमें यानी कि आप देखेंगे कैफेज ने बड़ा एक, वो तो टोटल ट्रेंड बन गया हर कैफे में, मतलब उसके बगैर है ही नहीं है। पहले ही होता था कि लोग जो थे वो टप्पे वगैरह सुनते थे, या लोग म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ढोल वगैरह। अब ये लोग कहते हैं यार कवाली को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बिल्कुल कवाली हो। तो इस वजह से हमें भी ट्रेंड सेटर बनना पड़ा और ट्रेंड चेंज करना पड़ा और अपना जो स्टाइल है। लेकिन ये है कि आजकल जहाँ भी डिमांड होती है पॉप म्यूजिक की, वहाँ पे उस तरह से हम मैनेज करते हैं अपने बैंड को। और जहाँ पे कवाली की जरूरत होती है, फिर म्यूजिशियंस उस तरह से हायर करने पड़ते हैं। तो समा, क्या सुनाएंगे अब आप हमें? अच्छा, आज तो मैं आपको सुनाऊंगा एक गाना है, पॉप म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं। एहसास की जो जुबान बन गए। सही। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप ही सब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए, किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूँ और क्या
के खुदा दे मुझे रब से मिला है कयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप ही सब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा गाया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ये होता है ना कि गाना सुनना, जैसे अब हम लोग सुन रहे हैं, फिर हमारे कानों को अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो तारीफ निकलती है आपके लिए। अच्छा, इसके पीछे एक थोड़ा सा ये भी होती है कि रियाजत भी आपकी बड़ी मैटर करती है, सॉन्ग सिलेक्शन भी बड़ी मैटर करती है कि किस तरह से आप अपने लिसनर्स को क्या चीज़ सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि म्यूज़िक, मैं समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट है गाने वाला, अच्छा गाने वाला, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुर देखें, अगर ज़रूरी नहीं है कि चीज़ आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वही आपको सपोर्ट करे, आपके गले में भी सुर हो तो जो लोग हैं बगैर म्यूज़िक के भी आप को एंजॉय करते हैं। तो उसामा, अभी मतलब ये रियाजत आपकी जो होती है डेली रूटीन पे होती है या क्या करते हैं आप इसके लिए? अगर सच बताऊं तो इतनी बिजी रूटीन है कि डेली टाइम ही नहीं मिलता। ये कि अब सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट बस इतना ही म्यूजिक कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि रियाज सिर्फ गाने का ही हो, गिटार प्ले कर लिया खाली, हारमोनियम प्ले कर लिया, ताकि थोड़ा सा इन टच रहता है। हमारे उस्ताद कहते थे अगर एक दिन भी म्यूजिक छोड़ दें तो इंसान 25 दिन पीछे चला जाता है। अच्छा, तो ये उनकी बात है। और बाकी अगर कुछ अरसे बाद हम प्ले करें ना म्यूजिक तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, ये पता नहीं ये कि नई चीज़ आ गई, शायद भूल गया। ठीक है, तो ये कि वैसे अगर आप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, लेकिन डेली करें। तो सामा, जिस तरह बेशुमार लोग हैं सिंगर बनना चाहते हैं, कई लोगों की आवाज़ भी नहीं होती पर फिर भी मजबूरी में पर उनका गाना बहुत ज़रूरी होता है और हमें वाह करना ज़रूरी होता है। आगे समझ, बिल्कुल अच्छी तरह आप भी वहीं पे पहुँच गए, वहीं पे पहुँचे जहाँ आप पहुँचे। सही बात है, ठीक है, पर गाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से हम मैसेज दे सकते हैं कि बस कर दें, ख़त्म? अच्छा, बड़ा अच्छा आपका जो है क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन आजकल मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना, यानी कि उनके नेगेटिव भी वही लोग ही सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको। देख रहे हैं तो आप उनको कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बुरा भला भी कह रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर एक चीज़ करें, ठीक है, या तो बुरा भला कह लें या फिर सही बात है। हमारे यानी कि जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही, वही व्यूअर्स ही हैं जिन्होंने जो आपको फेमस करते हैं, ठीक है, आपको फेम दिलाते हैं। तो बस इस तरह से है, बस जब आपको सुनने का इस तरह के लोगों का कोई काम नहीं, बर्तन धोने लग जाया करें। अक्सर ही सुनना पड़ता है। अब बर्तन धोने लग जाया करें आप। नहीं, हम अब देखें ना, खाना पकाएं, बर्तन धोएं, मगर आप देखें ना कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं जब बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं तो फिर होता है कि भाई या तो बस कर दें। मैं समझ गया। अच्छा सामा, आप क्या सुनाएंगे आप हमें? अच्छा, अब आप कोई फरमाइश कर सकती हैं तो। उसामा, मैं आपसे सुनती थी एक वो गाना था, मगर वो बहुत ही वैसा हो जाएगा। नहीं, आप कोई भी अपनी पसंद का सुना दें। अच्छा चलें, मैं आपको सुना देता हूँ। एक गाना है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा,
कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो। उसामा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सुना बहुत आपने शुक्रिया आप। और अच्छा उसामा, अब जिस तरह गाने, मगर आपके पसंदीदा जो गाने हैं वो किस तरह के होते हैं? क्योंकि आप जो भी गा रहे होते हैं अच्छा गा रहे होते हैं, तो पसंद क्या है आपको? अच्छा, बेसिकली जो मेरी पसंद है, अच्छा शायद जो सुनने वाले हैं मुझे जानते हो या ना जानते हो, जो म्यूजिक से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, एक होता है मेजर सुर, एक होता है माइनर। ठीक है, मुझे ज़्यादातर खिले खिले गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि जैसे रोमांटिक टाइप और ज़रा जिससे खुशी की फील आती है। मेजर दुखी की नहीं, खुशी खुशी फील, यानी कि ज़रा जिनको, और चेंज होते रहते हैं सिंगर, ज़रूरी नहीं है कि यानी कोई स्पेसिफिक सिंगर हो, कंटेंट किस तरह का मुझे अच्छा लगे। वो शायद कोई गज़ल भी हो सकती है, कोई गाना भी हो सकता है, कवाली हो सकती है, यानी कि जिससे लगे यार कि वाकई ये मुझे करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, तो मैं उसको ज़रूर सुनता हूँ फिर। तो सामा, जिस तरह फेवरेट सिंगर होते हैं, तो आप किससे इंस्पायर हैं कि हाँ भाई ये सिंगर ज़बरदस्त है? अच्छा, देखें, तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सुन कर ही हम सीखते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ हैं म्यूज़िक की। सबसे पहले मैं उमर रफ़ी साहब को मैंने सुनना शुरू किया, फिर सोनू निगम, फिर उसके बाद उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, ताकि जो वर्सटाइल आपकी सिंगिंग है वो आपकी, यानी कि जो डायमेंशन है वो आपकी बने। तो आजकल जिनको मैं सुन रहा हूँ, अरिजीत सिंह है, ठीक है, पाकिस्तान में, उस्ताद गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ, शफकत अमानत अली को सुनता हूँ, आबदा परवीन जी को सुनता हूँ। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और फिर ये होता है कि आप एक सही वर्सटाइल सिंगर होते हैं जब आप सबको सुनते हैं, कोई एक चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप ये अब जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जो भी गाना परफॉर्म कर लेते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उस तरह होती है। अब देखें, हारमोनियम होता है तो कोई पॉप फरमाइश भी आ जाती है, तो वो भी करनी पड़ जाती है। तो ये कि मल्टीपल सिंगर्स को सुनने का यही फ़ायदा होता है कि आप यानी कि हर तरह का गाना गा सकते हैं। तो सामा, कितना अरसा लगा था सिंगिंग सीखने में? अच्छा, कुछ चीज़ें आपके अंदर ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, आपको देर से पता लगता है कि यार आप में ये टैलेंट है, या आप ये कर सकते हैं। तो पहले तो क्रिकेटर बनने का शौक था, अच्छा, ठीक है, तो लेकिन फिर एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गए दोस्तों को देखते हुए। तो बस फिर ये है कि फिर सीख कर आगे मज़ीद पॉलिश इंसान करता जाता है। अभी भी सीख रहे हैं। अच्छा, शौक क्रिकेट का था, इसमें गए, अभी भी अच्छा वैसे खिलाड़ी हैं। अच्छा। तो लेकिन ये कि अब टाइम नहीं मिलता, म्यूज़िक के अंदर इतना बिजी होते हैं। तो बस ये है कि अब लगता है कि ये शायद चीज़ गॉड गिफ्टेड थी या बचपन में ही थी, लेकिन गाया नहीं था, क्योंकि रिसेंटली ही स्टार्ट किया है म्यूज़िक। तो ये है कि फिर अच्छे टीचर्स मिल गए, फिर उनसे ज़्यादा अच्छा जो नॉलेज है वो हमने हासिल किया। तो समा, एक तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और लास्ट पे कुछ चंद लाइनें और ही सुना दें। ठीक है सर। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू भी मुख्तसर हो जा, क्योंकि शबे गम मुख्तसर नहीं होती। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। और भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। एक शेर मेरा लिखा हुआ है इसमें, मैं दुख अपना किसे कैसे सुनाऊं, मैं दुख अपना किसे कैसे सुनाऊं, अकेला करके छोड़ा है किसी ने। और मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा
है किसी ने। क्या बात है उसामा, बहुत ज़बरदस्त भाई। बहुत जी तो नाज़रीन, यहाँ पे उसामा सलीम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे हमें इस टाइम गाने सुनाए। वर्सटाइल सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और जब भी हमारे शो में आते हैं कमाल करते हैं और सब ऑफ सेट और हम सब भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।